प्रेम की वेळ आहे आणि बरीच चर्चा या मानव धर्माविषयी प्रत्येक सेवकाने आपल्यापर्यंत पोहोचण्याकरिता मार्गदर्शन केलेलं आहे. म्हणून माझ्याकडे तेवढं काही खास जास्त नाही, पण प्रत्येकाने विचार करावं की आम्ही या मार्गामध्ये कशाकडे आलो, कशाकरिता आलो. बाबा शिकले नव्हते, 4था वर्ग शिक्षण, तेही गरिबीत आणि साधी भाषा म्हणून बाबा जिंदगीने म्हटलं मार्ग. मार्ग म्हणजे रस्ता, आणि कोणत्याही चांगल्या रस्त्यानं जावं तर आपलं जीवन सफल होईल, हा एक मार्ग. आपण म्हणतो मार्ग घेतला, मार्ग घेतलेला नाही. आमच्यावर दुःख होता म्हणून या मानव धर्माशी जुडलो आणि महान त्यागी बाबा झुंडीच्या कर्मयोगाने आम्ही या मानव धर्माचे सेवक झालो. दीक्षा घेतली, दीक्षा, आणि दीक्षा घेतल्या वेळेस आम्ही ज्या कार्यकर्त्यांच्या इथे गेलो, आज मार्गदर्शक म्हणतात, आम्ही त्यांना सेवक भाऊ किंवा गुरुभाऊ म्हणत होतो. परंतु आज परिवर्तन झालेलं आहे आणि म्हणून त्या परिवर्तनाचा आम्हाला अर्थ कळत नाही आणि म्हणून आम्ही मार्गदर्शक म्हणतो. बाबाच्या कार्यामध्ये होती फक्त ते 2 रुपयाची नियम होती, तिथं फक्त शिक्षा नियम लिहिलेलं होतं. आज काय झालेलं आहे, मार्गदर्शिका नियम आली आणि म्हणून आम्हा मारवाला टाठा आले आणि हा अहंकार आमच्या कोणाकडे नेते हे आम्हालाच कळत नाही. ही खूप दुःखाची बाब आहे. महान त्यागी बाबा जुंडीचा उद्देश काय होता आणि आमचा उद्देश काय होता. आम्ही या मानव धर्माशी जुडलो, दुःखाबाई जुडलो. तांत्रिक आधी ग्रस्त होतो. आमचे वडील, यांचे 2 भाऊ जवानीत गेले. आमच्या वडिलांचा 1 भाऊ, आई दिवसा मेली आणि रात्रीला भाऊ गेला. 2 माहिती गेल्या. माझं वय त्यावेळेस 11 वर्षाचं होतं. त्यावेळेस मी सुद्धा दुःख झालो होतो, पोटाने त्रास होतो. तांत्रिक मांत्रिक आणून उपचार केला होतो. 11 वर्षाची वय सांगतोच आहे. आम्हाला सगळं माहित आहे की आम्ही जीवनामध्ये कोणतं काय केलेलं सगळ्यांना ठाऊक असते. दुःखाबाई या धर्मामध्ये जुळलेलो आपण, म्हणून या मानव धर्मामध्ये जर आलो तर दुःख घेऊन आलो आणि सुखी बनलो. आणि सुख मिळाला तर आम्ही बाबाला विसरलो. बाबाची जे शब्द रचना होती, चर्चा बैठकीत जायचं, तिथं जाणं आम्ही बंद केलं. परंतु बाबांनी म्हटलं परपंच साधून परमात्मा करायचं. म्हणून ज्यांना जसं वेळ मिळते तसं या बाबाच्या आदेशाचं पालन करावं, परपंच साधावं आणि परमात्मा करण्याकरिता सत्संगाला जावं. सत्संग वाचून काहीच मिळत नाही आणि घरी कोणी शिकत नाही. कोण वाचतो नियमाने, कोणीच नाही वाचलं. आणि वाचला असता एवढा प्रसंग वाया झाला असता. बाबाचं कुटुंब दुःखी होता आणि भगवंताला प्राप्त करण्याच्या मरण्याचं वचन दिलं, मागे फिरून पाहिलं नाही. आणि महान त्यागी बाबा झुंडीजीच्या या हाड मासाच्या शरीरामध्ये ते चैतन्यमय शक्ती बोलली. सेवक बोले तू मुझे कहा ढूंढा, मैं तेरे पास हूं और 24 तास हूं. घर वाले कान खोल के सुन लो, ये सेवक भगवत बन गया, ये तुम्हारा भाई नहीं है. इसलिए एक टाइम भोजन चाहिए और सादा चाहिए. आप समझ गए उस बात को. सादा भोजन चाहिए हमें, दाल चावल और थोड़ा घी और एक टाइम भोजन करेगा बोले ये सेवक. मगर इस सेवक पर किसी की भाई की
झाड़ भी गिरना चाहिए बोले झाड़ पर, नहीं तो झाड़ कहीं का नहीं होगा। तो ये सृष्टि निर्माता परम पिता परमेश्वर अपार शक्ति मानते जी बाबा जूंदी जी के हार मालिश में समाविष्ट हुआ और वहां से शब्द निकले हुए सेवक मुझे वचन में मरने का। बाबा ने मरने का वचन दिया तो भगवान ने बोला सेवक ये 2 वचन मुझे देता है तो मैं भी तुझे 2 वचन देता हूं। बोले सेवक तेरे भक्ति में मैं प्रसन्न हूं, उठाने वाले चीजें जितना चाहिए था उठाने बोले। मगर बाबा ने सोचा भगवान मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो बोले आप मुझे पकड़ के क्या करोगे? तो बोले आप जो बोलोगे वही करूंगा। तो ठीक है बोलिए मेरे 4 तत्व है, इन 4 तत्व का प्रचार प्रसार कार्य करना बोले और वो निष्काम भावने से करना। वो भगवान ने जगाया, उस शक्ति ने बाबा को जगाया। फिर भी भगवान क्या बोलता है, हे सेवक तूने भले ही मुझे प्राप्त किया है, वो शक्ति बोलती है। शरीर तो बाबा का है मगर शक्ति बोलती है हे सेवक भला ही तूने मुझे प्राप्त किया मगर मैं विश्व का भगवान हूं। बोले मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता, बोले मानव या बेईमान है। वो शब्द अंचना मानते कि बाबा झुंड जी को शब्द ने पूछा पर बाबा ने बोला यदि भगवान ने मुझे धुतकार दिया तो मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। इसलिए बोला भगवान आपने जो बोला है वही कार्य करूंगा और निष्काम भावने से करूंगा। जब तक मेरी जान में जान है तब तक आपके कार्य करूंगा। बोले यह बाबा ने निर्धार किया और वही निर्धार आपको करना है। बाबा ने बोला आज बोलू यह कर, इन औरों के आत्मा को जब शांति मिलेगी बोले तो वो परमात्मा मुझे शांति देना। बोले अब मुझे जाना है तो कहाँ जाना है, उसी ने मुझे भेजा और उसी के पास जाना है। तो कर्म की गति न्यारी है, बुद्धि काय करी बिचारी। महंत जी बाबा झुंडे जी ने कर्म किया और इसलिए भगवान के पास में चले गए और इसलिए उनके तप और त्याग से हमको समाधान मिल रहा। हमने कौन सा त्याग किया, ढंग से न्याय दिन नहीं किया है। मगर महंत जी बाबा झुंडे जी उस शक्ति को पकड़ने के लिए जीवन त्याग दिया, जान की बाजी लगा दिया। फिर हम माइक पे बोलते कि बाबा का पैर क्यों होता, शर्म आना चाहिए हमें। अरे जिस गुरु ने अपनी जान की बाजी लगाई तो इस महफिल के सामने गुरु का गुण गाना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। मूर्ख भाई मैंने याद है भगवत नाम पर तब एकता कर सकते हो, अन्यथा नहीं। एक जितना एक अलग से एक भगवान सीधी साधी पूछा थी बाबा की। बाबा ने बोला है, वो शक्ति ने बोला है इस भगवान की बोले 4 दिशा है। बोले एक दिशा उजड़ करेगा तो वो धन निकल जाएगा, यदि दिशा बदल जाएगा तो दिशा दिन हो जाएगा। बोले और दिशा बदल जाएगा बोले तो सारा उद्ध्वस्त हो जाएगा। बोले मगर मैंने एक ही दिशा नियुक्त किया हूं बोले कि इस मानव के जीवन में अंधकार है तो इनके जीवन में प्रकाश डालने के कार्य के लिए बोले मैंने एक ही दिशा नियुक्त किया। बोले फर्क कहां पड़ा, अभी मोदी होने बताया फर्क कहां पड़ा। अरे ग्रामीण में रहने वाले सेवा क्या दुश्मनी है, ये दुश्मनी हम कर रहे इसलिए वर्चस्व के लिए, स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए। अरे सेवक तो मुझे वचन दे मरने की, सेवक तो मुझे वचन दे मरने का, कर दूं तेरे दुखों का निवारण। सेवक तू मुझे वचन दे मरने का, कर दूं तुझ पर अमृत का वर्षाव। सेवक तू वचन दे मुझे मरने का, कर दूंगा मैं तुझे मारूंगा। तो धन का दीवाना धन को पाया, धन का दीवाना धन को पायो, पद का दीवाना पद को पायो। अरे ज्ञान का दीवाना ज्ञान रस में रंग गयो, सारे भारत देश में किया उजाला। वो हमारा मानव धर्म, हमारा मानव धर्म। मंगल क्यों किया बाबा ने,
लेके ले जाएंगे तो सेवक बोले उस वक्त क्या करोगे, बोले तो हम बोलेंगे हमारे बाबा को छोड़। तो ऐसी सरकार छोड़ देगी क्या, बोले जैसे हमारे जी का मार्गदर्शन है हमने बताया। ऐसी क्या बोले सरकार छोड़ देगा क्या, बोले आप बाबा को बोले। हाँ बाबा बोले कैसा छोड़ेंगे, बोले ऐसा बोलने से सरकार नहीं छोड़ेगी। बोले अरे जितने तुम आप सेवक हो तुमको समाधानी मिली है, आपने ऐसा बोलना। बोले यदि बाबा को अंदर लेकर जाएंगे तो हमारे बाबा को अंदर किए, हम सारे परिवार के सेवकों को अंदर करो, हम आपके साथ आने के लिए तैयार है, तब सरकार झुकेंगी। बोले और इस उद्देश्य को लेकर महंत जी बाबा जी ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना किया कि सरकार के कानून कायदा में हमारा ये भारत सत्य का संविधान रहना चाहिए, इसलिए मंडल तैयार किया। ये 18 लोग को ही मंडल नहीं है, मंडल बाबा है, मंडल शक्ति है, मगर उस पद पर रहने वाला व्यक्ति उस मंडल से भी धोखेबाजी करता है, चाहे वो पद का अधिकारी हो या कर्मचारी हो। उन पर निगाह रखना पद अधिकारी का काम है, सेवक में मतभेद होना, उनको सत्य मर्यादा प्रेम में विजयकर वो निवारण करना उन पद अधिकारी का काम है, पक्षपाती का काम नहीं है। और सब भाई ने बताया कौन है भाई, वो निगेकर भाई हमारे परिवार की आदमी ने हमारे कुटुंब में ये सारा षड्यंत्र बचा। बोले पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, मगर हमारा धर्म का संविधान हमारे पास में है तो हमें किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हमारा भगवान हमारे पास 24 तास है। भगवान दादा सांग बोले एक सेवक कम सेवक के उस प्लेट में समझ हो गया कि साहब तो बाबा का मार्गदर्शन है, मगर क्या करें हमारे हाथ में सूत्र रहता है ना, तो हम कुछ भी झूठा मूठा मार्गदर्शन करते हैं और यहाँ आत्मा दुखती है तो क्या करें, कैसे हम एकता कर पाएंगे। कठिन है। वो बोलता है मंडल, वो बोलता है टिंकी, वो बोलता है आनंद धाम। अरे तुम बाबा के सेवक हो, वो पदाधिकारी नहीं सुनते, तुमको सुनाने के लिए तुम्हारे पास में कैपेसिटी होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। वहां से के जाओगे वो तो और मजा मारेंगे, और मजा मारेंगे। तो जो डरता है उसको भगवान मारता है। तो डरपोक इंसान है जिनमें ज्ञान नहीं, इनको सिर्फ चाहिए धन, इनको चाहिए मान। ये मान सम्मान में जीवन व्यर्थ हो जाता है और ये सब अभी इस दोपहर की छाया है, पल का आनंद है, मगर जिस वक्त इस शरीर से जो परमात्मा छूटेगा उस वक्त वो मुक्ति का मार्ग है, वहां मोक्ष मिलना चाहिए। ये उद्देश्य बाबा का था। अरे आज मरवी होकर एक दिन को जाना है बोले, क्योंकि हमें उसने भेजा है और वही हमें ले जाने वाला है। तो हमें क्या करना है बोले, सत्य कार्य करना है। यदि सत्य से जुड़ेंगे तो हम वैकुंठ जाएंगे बोले बाबा बोलते, और असत्य से जुड़ेंगे तो 184 योनि भोगेंगे। बोले 184 योनि भोगना ही पड़ेगा। बोले तो हम सब 184 योनि भोग कर इस पृथ्वी पर उस परम पिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया। ये सेवक तुझे मानव जन्म देकर भेज दिया। बोले तू अच्छा ले या बुरा ले, तू अपने कर्म से ले। बोले यही बाबा ने बोला कि सेवक तू मुझसे क्या लेगा, तू अच्छा ले या बुरा ले, तुझे जो चाहिए वो ले। तो धन मांगने वाला धन मांगेगा, ज्ञान मांगने वाला ज्ञान मांगेगा, तो उसको वही मिलेगा। चोरी करने वाला चोरी करने का सोचता है तो वही जाएंगे, मगर संसार में बदनाम हो जाएगा। हम कहीं चूक जाते हैं, हमसे कहीं गलती होती है तो हमें भी नियमावली नहीं खाए 3 महीने के कार्य करना, सजा जरूर होती है। चोरी करने वाले को सजा जरूर होती है, उसका ज्ञान होना महत्व की बात है। तो ज्ञान ये श्रेष्ठ होता है। बाबा ने बोला है इस धर्म के सेवक ने इस कृपे का दुरुपयोग नहीं करना,
इस रुपये का खिलवाड़ नहीं करना। इस धरती पर सब धर्म समान है, हम किसी धर्म के भेदभाव नहीं करते। ज्ञान पररस नरस हो। बाबा को जो ज्ञान कैसे हुआ है वो ज्ञान इस धर्म के दुखी सेवक ने अपने घर में एक नियम का अमल बजाव नहीं किया तो उसको भी ये कृपा टच हो जाती है और 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में हमारे परिवार में समाधानी मिलती है। बाद में हम छुट्टी बन जाते हैं तो हमारा लालच बढ़ जाता है, लोग लालच बड़ी बुरी हुआ। तो ज्ञान उसके ज्ञान टकराए, ज्ञान उसने ज्ञान टकराए हो जाए ज्ञान की बात। और मूर्ख से मूर्ख टकराए तो हो जाए तो हाँ। ऐसी परिस्थिति इस कलयुग में, और ये कलयुग समाप्ति की ओर जा रहा, समाप्ति की ओर जा रहा। इसलिए बाबा ने बोला इस देश के नागरिक सत्य के लिए जाग जाए। हम सबको बोला क्या तो वो बोल रहा कौन? बाबा बोल रहा क्या? अरे उनके अंदर जो परमात्मा था वो निर्गुण निराकार था, वो ध्वनि निकल रही है कि देश के नागरिक सत्य के लिए जाग जाओ, आगे तूफान आने वाला है। और यदि तूफान से बचना है बोले तो जो नागरिक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा बोले वही नागरिक बच पाएगा बोले, अन्यथा नस्लाभूत हो जाएगा बोले। और ये हमारे धर्म की गवाही है। इसलिए परमात्मा रो रहा था बोले, बाबा नहीं रो रहे बोले, भगवान रो रहा बोले। भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख चाहिए बोले, ये बाबा का संदेश है। और सत्य मर्यादा प्रेम ये गुण है, मानव धर्म के गुण है। 4 तत्वों में हमारी भक्ति होती है। 5 नियम का यदि हमने अपना पालन अपने परिवार में यदि सेवकों में किए तो हमारी आर्थिक वजह ऊपर आती है। इसलिए बाबा ने बोला मेरा सेवक ना गरीब रहेगा, ना दुखी रहेगा, ना भूखी रहेगा, ना कष्टी रहेगा तो अपने कर्मों से रहेगा। और हमें कर्म की बाजू झुकना है। हमारे कर्म यदि बिगड़ जाते हैं तो कैंसर होता है, पुराना दुख आ जाता है। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो हम समाज में बदनाम हो जाते हैं और हमारे हाथ से जो होने वाला कार्य है वो नहीं होता है। और उस पद से हम ऑटोमेटिक हो सकती हमें फुटकार देती है और कदापि जीवन भर उन पर वो शक्ति विश्वास करने वाली नहीं है। भला ही जीवन जग लेगा, मगर जिस दिन भगवान का बुलावा होगा उस दिन उसको बताना होगा कि भगवान बाबा जुम्बेल जी, मैंने आपके पथ पर रहने के बाद में मैं वो पद को नहीं समझ पाया, आपने तत्व सत्य नियमों को नहीं समझ पाया। अब मुझे इतना कष्ट आप मत दो, मैं माफी चाहता हूँ। वो मरते समय सिद्ध करेगा, अभी नहीं करेगा और करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने बोला ज्योत से ज्योत जगाते चलो, अरे ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, बहाते चलो, बहाते चलो। कौन सी ज्योत जगाना? ये मानव है, इसकी ज्योत बुझी हुई है, ये अंधकार में जीवन जग रहा, एक तांत्रिक मांत्रिक की तरफ जा रहा, ये व्यसनाधीन हो गया है, इसकी अकल ठिकाने पर नहीं। इसकी ज्योत जगाने के लिए ये आज का सत्संग है। इस सत्संग से वो ज्योत जागेगी। जिसको पुत्र संपत्ति नहीं है, पुत्र संपत्ति मिलेगी। हमारा इतिहास है बाबा जुम्बेल जी के सब गवाही का। और 3 साल को हमने मंडल का आदेश का पालन किया और नया सेवक आया तो कार्य देना, ये शब्द मंडल का था, मेरा नहीं, अरे बाबा का था। 3 तारीख को दुखी नया आया, उसको शब्द दिया, उसकी परेशानी को सुन लिया और बाबा ने उसके कार्य 3, 7, 18, 21 वो 12 साल के त्याग पीरियड में उसको समझा दिया। मैंने बोला कल हमारे 4 तारीख से कार्य होने वाले, बेटा ये बराबर तुम्हें करना, हिम्मत मत हारना। भगवान ने कार्य कर लिया। पहला पुत्र 3 महीने में, दूसरा पुत्र 2 महीने में, तीसरी संपत्ति 8 महीने में। मगर ऐसा भगवान का चमत्कार बाबा जुम्बेल जी का
ऐसा चमत्कार हुआ कि उस सेवकिन को एक सुंदर लक्ष्मी के रूप में लड़की का जन्म हुआ है और आज उसके यहाँ 5वीं है। ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान है। मगर कुछ स्वार्थी मानवों ने 3 महीना कार्य करो, ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करो, ये करो वो करो, आदेश यहाँ बोलते बाबा आदेश मंडल आदेश, फिर मंडल आदेश तो बाबा आदेश। फिर पद पर रहने वालों ने आदेश दिया कि किसी भी मार्गदर्शक सेवक ने कार्य नहीं लेना, पद के अधिकारी व्यवस्थापक से लेना। वो मंडल आदेश था, बाबा आदेश था। फिर मानव क्यों घबरा गया, क्यों मानव मर्जी चला दिया, क्यों 4 दिन में शब्द वापस दिया, इसके बाद करोगे। और ऐसे अहंकारी स्वार्थी मानव के लिए वो कलम पकड़ के रखी हुई है, कलम पकड़ा गई है। 12 साल का त्याग कार्य है, हमें बड़ा बड़ा ख्वाब दे दिए कि त्याग के कार्य की चर्चा बैठक चालू करेंगे, मगर वो 12 साल के त्याग में सब बंधन था। नवा हवन में चर्चा बैठक नहीं होना चाहिए, त्याग में नहीं होना चाहिए, त्याग की तो बंद ही थी आदेश मंडल का। मगर मूलक सेवक ने त्याग के कार्य में चर्चा बैठक लिया है, ये भी सबूत है। हजारों पब्लिक में बताया गया तो पद के अधिकारी तुम्हारे हाथ में सूत्र है, सच्चे बाबा के सेवक हो तो ऐसे सेवक को जब तक आप उस समय स्थिति से नहीं निकालो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और किसी मार्ग कार्य देने वाले सेवक को हिलाने की तुम्हारे में ताकत नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, और सत्यवादी सेवक को धुकारने का प्रयत्न करोगे, उस दिन जलकर भस्म हो जाओगे। ये बाबा की तुम्हारी चिंगारी है हमारे देश के लिए, चिंगारी है सत्य मर्यादा प्रेम, देश को अंगार लगा सकता है। बोले ये धर्म का सेवक और ये धर्म का बाबा, ये मंत्री मंत्री के पीछे नहीं दौड़ेगा। बोले इस देश के मंत्री मंत्री को इस धर्म के पीछे दौड़ना पड़ेगा। बोले ये गुरु का सपना आज हमारे सामने साकार हो रहा है। ये मंत्री मंत्री संतरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा है मानव धर्म जगाना, इन जनता को जागरूक करना और इन अंधश्रद्धा से मुक्त कराकर व्यसन मुक्ति समाज बनाना, ये बाबा का सपना है। यही सपना पूरा करना है। हमें किसी पद अधिकारी के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें मान सम्मान यदि मिलाता है, कोई हमें आमंत्रित करेंगे तो मान सम्मान से जाना यही महत्व की बात नहीं है। तो अभी व्हाट्सएप पर बहुत सारी पत्रिका आ जाती है, उसको महत्व नहीं है। मोदी जी को बाबा ने पूजागिरी के दिन बोला बैठे थे, हम सब तो हमारे जी के अध्यक्ष। ये सेवक आपके सामने छोटा दिखता है, मगर शक्ति नगर से क्या क्या भरा हुआ है हमें सब मालूम है। मोदी जी ने बाबा बोले मेरे को पत्र नहीं आया, बोले बुलाने खड़े हो जाओ। बोले क्या बोल रहे बोले सेवक, बाबा भेजा तो कहा बोल रहा, मिला क्या नहीं मिला तो मालूम, मेरा बाबा ने मिला ही नहीं। बोले मेरे को कहा यार, मैंने बुलाकर बुला नहीं बोले बाबा ज्या ठिकाणी फोटो आहे तिथं बाबा बसत होते। आज बाबाची बरोबरी करण्याकरिता, स्वतःचं वर्चस्व दाखवण्याकरिता स्वतः बाबा समजत आहे, हे मूर्खताई आहे, म्हणजेच मानव लोभी लबाडी परिमाण आहे, हे आज सिद्ध झाले आहे। या स्वतःकडे तुम्ही लक्ष करा आणि स्वतःचं जीवन सांभाळा, स्वतःचा परिवार सांभाळा। बाबाच्या कृपेने काहीच कमी नाही। ज्यांना डोळे नाही डोळे झाले, या मार्गात राहून आंधळा झालो, चांगला झालो, या मार्गात राहून लंगडा झालो, दिशा भुलून गेलो, परंतु बाबाला सोडलं नाही आणि मंडळ सोडून गेलं नाही। माझे कार्यकर्ता 28 नंबरचे मनोज भुंगे आहे, यांनाही खोटे नाटक सांगितलं, त्यांना सोडून दिलं, पण बाबाचा आदेश मंडळ आदेश, मंडळ म्हणजेच माझा बाबा आहे। ज्या मंडळामध्ये जेव्हा जेव्हा अनती फैलतील त्याच वेळेस हा सेवक जीवाची बाजी लावेल
आणि स्वस्त भान सुखबीर हे आज सगळ्यांना सांगून देतो हे बाबाचे वाक्य रचना खूप तुमच्या जवळ 12 शब्दाचा कवच कुंडल आहे. जरी 12 शब्दाच्या कवच कुंडलमध्ये तुम्ही आवडलं आणि तिथं स्वतःची सोडवणूक करून दिलं तो कोणत्याही स्वार्थी मार्गदर्शकाची तुम्हाला गरज पडणार नाही हे आज तुम्हाला गवाही देतो. त्यात तो 305 नियमानं तुम्ही वागा, निधी वागण्याचा प्रयत्न करतो पण प्रपंच आहे तो कुठेतरी होईल. जी मानव बाबा भगवान मी आमच्या जीवा बाबा त्या जिया मला कुणी मदत करत होते आम्ही आमच्या जीवा मला काही पर्सेंट परमेश्वर मदत करणार आहे आणि तुमच्या जीवनात सुख शांती मिळणार आहे हे हृदयामध्ये बांधून ठेवा आणि आपलं जीवन जगा. एवढे बोलून मी आपल्या शब्दाला विधान देतो. इथं मला बोलावला 2 शब्द बोलण्याचा योग प्राप्त करून दिला आणि परमेश्वराने काय काय बोललं ते तुम्ही लक्षात ठेवा. एवढे बोलून मी आपल्या शब्दाला विधान देतो आणि आपली रजा घेतो.